मुझे लगता है कि सुबह से अब तक जितनी बातें हो चुकी होंगी उसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा नई बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक अनुभव का विस्तार है और उस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको आप सोच समझ सकते हैं। दूसरा ये भी है कि मैं मीडिया के उस हिस्से से ज़्यादा हिस्से से आता हूँ जिसका धीरे धीरे अब चीज़ें बदल रही हैं वहाँ, और अखबारों की दुनिया जिसे मैं कहता हूँ वो एक अलग हिस्से पर जा रही है। अभी किनारे पे नहीं कह रहा हूँ, अलग हिस्से पे जा रही है, और उसमें भी अलग तरीके की संभावनाएं दिखती ज़रूर हैं, लेकिन वो जितनी संभावनाएं हैं कंटेंट की हैं, और इसलिए उसमें शायद उतना मुझे बदलाव दिखता नहीं है। दिखेगा लेकिन कम दिखेगा। हाँ, जो विषय आपने मेरे लिए मीडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता मायाजाल और मीडिया पर प्रभाव रखा है, वो मुझे लगता है कि मैं मुझसे शायद ज़्यादा सब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि नए साथी जितने हैं वो अपनी आदतों की वजह से, उत्साह की वजह से जानते हैं। बीच के लोग जो हैं वो यहाँ बने रहने के लिए दुनिया में वो जानते हैं, और मेरे ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं यार अभी तो काम चल रहा है वाली स्थिति में है। तो इस लिहाज से मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझे नज़र आता है, जैसा मुझे नज़र आता है, जो बच्चों के साथ रहते हुए मुझे नज़र आता है, जब वो एलेक्सा से कुछ काम कराते थे तो एलेक्सा की जो आदत थी वो आपने उसको सिखाया है और तब उसको समझ में आया है और वो अपनी आदतों से वो कर देता था। आपको याद होगा, सबको, कुछ लोगों को शायद याद हो, अभी पिछले साल जब दीपावली का मौका था और प्रधानमंत्री वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब वो उनका हुआ तो उन तक को ये लगा कि यार अब तो मेरा भी डीप फेक बनने लगा है, और वो चिंता वहाँ उन्होंने राजनीतिक स्तर पर उठाई थी। वो बात दूसरी कि चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पहले से ज़्यादा होता रहा है, और इसी चुनाव में अमित शाह का एक आरक्षण को लेकर भाषण भी था जिसमें उनका एक मूल शब्द निकाल दिया गया था, और आरक्षण को लेकर के जो बवाल मचा है उसमें और आग लगाने में इस विधा का इस्तेमाल किया जाए। अब एक चीज़ और भी है, आप इस सोशल मीडिया में क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं, क्यों देखते हैं। अगर गलती से भी आपने अच्छा बुरा देख लिया तो आपकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि वो मोबाइल या वो चीज़ किसी के हत्थे पड़ गई तो वो फिर आर्टिफिशियल मीडिया इंटेलिजेंस जो है आपको उसी तरीके से चीज़ें दिखाने लगेगा, और आपको लगेगा कि आपका शौक़ तो शायद इस तरीके का, जबकि होता कुछ और है और है कुछ और। एक चीज़ और भी है कि अगर आप मान लीजिए उसमें, क्योंकि अब इसका दौर इतना बढ़ गया कि आप एक बार सेहत के लिए चीज़ देखने लगे। अभी तक मुझे वो आदत नहीं थी, लेकिन गलती से 4 दिन पहले मैंने वो जो सुपरस्टार करके एक बच्चों के गाने वाला सोनी लिव पे गाना आया, उसका एक बच्चे का गाना क्या सुन लिया, और उसके बाद तो ऐसी लत लगने लगी कि यार ये बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं। तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बार मैंने उसको देखा और फिर उसके बाद वो आविर्भाव भी दिखने लगा और एबी भी दिखने लगा, और जो बच्चे जिस तरीके से, मतलब जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो भी दिख रहे हैं और उसके साथ साथ अगल बगल की चीज़ें भी दिख रहा है। तो ये आर्टिफिशियल का जो कमाल आपने 2024 के चुनावों में देखा, ब्रेक्सिट जब मामला हुआ था उसमें देखा, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में देख रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले जबकि होता ही था कि गूगल बाबा को आपने डालते थे तो वो आपको रेफ़र कर देता था, कुछ लिंक दे देता था, फिर आप उसमें जाते थे। लेकिन आज स्थितियाँ दूसरी हो गई, और आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे यहाँ मित्र और एनआईडी के हेड बैठे हुए हैं, जो पहले अभी तक थे डॉक्टर मिहिर भोले साहब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में थोड़ी ताली बजाई जाए, क्योंकि आए हैं वहाँ से अहमदाबाद से। और
ये तो नहीं, लेकिन इनको भी ये चिंता होती होगी अब, या और प्रोफेसर जो यहाँ बैठे हैं उनको चिंता होती होगी कि उनकी पीएचडी तक भी जो है वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे लिखी जा सकती है। वो बात दूसरी कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काउंटर जो है वो भी तैयार हो रहा है, और कि आपने ये कहीं गलत तरीके से तो नहीं, नकल से तो नहीं लिखा है। ये भी सही है कि उसको चेक करने वाले यंत्र भी आ गए हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि कितना उसमें टाइम और जाएगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो आप सच मान के चल रहे हैं सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारों में तो अभी तक सच माना ही जाता है, लेकिन कल को आपको हर चीज़ पर, हर वीडियो पर, हर कंटेंट पे आपको एक तरीके से शक शुबा होगी कि कैसे ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है। दरअसल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हम सब जानते हैं पावर एल्गोरिदम पर निर्धारित है, डाटा एनालिसिस होती रहती हैं, उसका सोशल मीडिया ट्रेंड्स को लिया जाता है। अभी बताया ही गया, राहुल भी बता रहे थे और हमारे अभी साथी बता रहे थे, मुकेश जी बता रहे थे। लेकिन अब जो सुविधाएं जो बाहरी तौर पे हमें नज़र आती हैं वो तो काफ़ी कुछ हैं, तय है। उसमें ऑटोमेटिक एडिटिंग हो जाती है, उसमें पोस्ट प्रोडक्शन हो जाते हैं, उसमें आपको लगता है बहुत सारा काम बहुत सारी जल्दबाजी से हो जाता है। इसी के साथ साथ ये भी हो गया है कि एआई जो है वो जनरेटिव एआई हो गया है, सृजनात्मक एआई भी हो गया है, तो नए कंटेंट आपको मिल जा रहे हैं। चैट जीपीटी ने तो जो कमाल किया वो हम सब जानते ही हैं और उसको सर्वसुलभ करा दिया है असल में। लेकिन दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में आपको प्रॉम्प्ट करना अगर नहीं आता है तो आपको मुश्किल होगी। हम सब साथी खासतौर से जो डिजिटल में काम करते हैं वो जानते ही हैं कि कीवर्ड्स का, अभी हमारे मुकेश जी ने भी उसका उल्लेख किया था, एसईओ का जो काम होता है वो बड़ा होता है, वो हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो ज़रूरत है, हो सकता है कि आप कभी एक भाषण उसको देना चाहें, दिखाना चाहें, लेकिन जब तक उसमें की का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें एसईओ का काम कायदे से नहीं होगा, तब तक वो आगे चीज़ें नहीं जा सकती हैं। मीडिया में असल में स्टोरी लाइन भी अब डेवलप की जा सकती है, ऑडियंस क्या चाहती है ये सब साथी बता चुके हैं कि वो पता लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत दिलचस्प भी हो रही हैं और वो खतरा भी दिखाती हैं, जो अक्सर कहा जाता है, जिस पे चिंताएं की जाती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितनी करोड़ नौकरियां खा लेगा। लेकिन बताया भी जाता है कि इससे ज़्यादा बन भी सकती हैं नौकरियां अगर आप उसके लायक तैयार हो। वो दुनिया भर की सभी फील्ड में उसको माना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, और वो मीडिया में भी मुझे लगता है उतना ही हो सकता है। आज इसकी तैयारी के सिलसिले में मैंने एक कोशिश की और मैंने चैट जीपीटी पे जाकर कहा कि साहब आप एक कुत्ते को बर्फ़ से खेलते हुए दिखाइए, और ये टाइप किया और उसके बाद धड़ से पता लगा वहाँ पर कुत्ता भी आ गया, बर्फ़ से खेल भी रहा है, वो भी आ गया। तो ये तैयारी है। लेकिन अब उसमें ये अब ये यही अगर वीडियो हमें पहले तैयार करना होता तो पहले तो कुत्ते को चाहिए, फिर उसके बाद बर्फ़ का हिस्सा चाहिए, फिर न जाने फोटोग्राफर चाहिए, फिर न जाने और क्या क्या चीज़ें। आज वो 2 मिनट में तैयार हो गई हैं। लेकिन क्या ये एक मनोरंजन के लिहाज से तो खेल ठीक होगा, मनोरंजन के बाद में सत्यता पर जब चीज़ें आएंगी तो क्या वो उतना सही होगा? मुझे नहीं लगता उतना सही हो पाएगा। और जब उतना सही हो पाएगा, ये एक हमेशा हमारे सामने चुनौती रहेगी कि किस तरीके से आगे काम को बढ़ाया जाए। और अखबारों में जैसे हम चाहें तो आज इंडिया टुडे की कोई कॉपी ले करके सोचे कि हमें प्रधानमंत्री या अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी हो और वो इंडिया
टुडे की उसमें चल रही हो, हम चाहेंगे कि अपने तरीके से लिख सकें, सिर्फ उसमें कैचवर्ड हम कुछ और डाल दें, कुछ और सवाल डाल दें, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कॉपी हमें जल्दी मिल जाए। लेकिन वो एक जो हम एक बतौर जब हम खुद प्रेजेंट हुए थे, वहाँ जो उनकी जो भाव पक्ष है या बाकी चीज़ें हैं, वो तो नहीं आ पाएंगी। खतरे बहुत सारी हैं और निश्चित रूप से ये खतरे जो हैं हम सबको बहुत आने वाले दिनों में परेशान करेंगे और हर चीज़ को हमें शक से देखने के लिए मजबूर करेंगे। और ये मजबूरी हमारे मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण होगी। एक वीडियो आप जिस पे अभी खटाक से यकीन कर लेते हैं, आने वाले दिनों में आप उस पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सच होते हुए भी लगेगा कि ये एक झूठ है। और हाँ, ये भी है, सही है कि टीवी में जो मौलाना और पंडितों की लड़ाई होती है वो नहीं एआई दिखा सकता, वो अभी आपको मानवीय तौर पर ही देखनी होगी। और ये जो क्रांति कहाँ तक जाएगी नहीं जानता मैं, लेकिन बताते हैं उसको कि $300 बिलियन तक का इसका अगले एक आध साल में उसका बाजार हो जाएगा। और ये जो जिन्न है एआई नाम का, ये हमें जैसे कि पहले भी होता था, तो इसलिए एआई से खतरे से मतलब बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे जिन्न के बहुत सारे इस्तेमाल जब आप ज़्यादा या गलत तरीके से उसको वो करने लगते हैं तो वो नुकसान करता है, उसी तरीके से एआई का भी नुकसान भी हमें नजर आएगा। सतर्क कितना रह पाते हैं हम, अपने आप को तैयार कितना कर पाते हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी शायद जो बातें हैं वो काफ़ी कुछ सुनी होंगी अन्य साथियों के साथ में, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि अनुभव के पिटारे से जो कुछ थोड़ा बहुत आपसे साथ साझा किया जा सकता है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए बहुत बहुत पुनः शुक्रिया आप